ये जो ऊपर से तस्वीर दिख रही है कि भाई यहां पर दिल्ली दरबार में कार्रवाई हो जाएगी, योगी आदित्यनाथ अनचैलेंजेबल है, चेहरा उनका स्वीकार्य है और दूसरा ताकत उनके पास बढ़ती है, लेकिन इस चुनाव ने क्या स्थितियां बदली? अखिलेश का पीडीए चला, ओबीसी भी छिटके, दलित भी छिटके। इस चुनाव ने क्या उसी स्वीकार्यता पर एक प्रश्न चिन्ह भी लगाया क्या? देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जब कुछ डिबैकल होता है तो ये नी जर्क रिएक्शंस होते हैं। ये नी जर्क रिएक्शन है, इसको मैं इस तरीके से देखता हूं। 62 पे थी पार्टी, 33 पे आ गई और इसका एक इतिहास है। उस इतिहास में जाऊं उसके पहले जो चिंता है बीजेपी की, सबसे ज्यादा क्या कहा जा रहा है? संविधान खतरे में है, ये पूरी गूंज हुई। और जो पीडीए बार बार कहा जा रहा है, जिसको अंडरलाइन करके अखिलेश चल रहे हैं, तो दलितों का वोट बड़ी संख्या में शिफ्ट किया समाजवादी पार्टी के साथ और इसलिए ये रिजल्ट हुए। बीजेपी ये सोचने पे मजबूर हुई है और जैसा हम सोचते हैं उनके यहां सोचने वाले लोग नहीं है, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश से लगा हुआ झांसी है, झांसी से आगे बढ़िए मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें, वो रीजन जो झांसी से लगा हुआ है, सारी मध्य प्रदेश की सीटें वो जीतते हैं। उत्तर प्रदेश से लगा हुआ ग्वालियर है, भिंड है, मुरैना है, वो सारी सीटें जीतते हैं। वहां ये बात ट्रैवल करके नहीं पहुंची, मतलब कुछ तो दिक्कत है उत्तर प्रदेश में। ये सिंप्लीफिकेशन है कि सिर्फ पीडीए चल गया और हम हार गए, मतलब कहीं कोई दिक्कत थी। अब ये दिक्कत क्या है? दिक्कत 2-3 लेवल पे है जिसको टैकल करने की कोशिश हो रही है। एक बात बहुत क्लैरिटी के साथ कही जा सकती है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने का कोई प्लान नहीं है। इतनी ताकत भी नहीं है आज की तारीख में। वो ताकत क्यों नहीं है, इसकी चर्चा आशुतोष ने भी की, इसकी चर्चा रामकृपाल जी ने भी की कि अभी उनको हटाने का अफोर्ड नहीं कर सकते, तो योगी आदित्यनाथ नहीं हटेंगे। सरकार और संगठन इन टैंडम चलें, कैसे चलें? अगर कार्यकर्ताओं को दिक्कत है अधिकारियों से, तो आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि वो रिकॉग्नाइज की जा रही है, उस पे एक्शन हो रहा है। मतलब योगी ने अपने आप को थोड़ा मोल्ड किया है। उन्होंने तमाम बैठकें बुलाई। इसके पहले की संगठन पिक्चर में आता, उपचुनाव के लिए वो तैयार दिखे, तो वो प्रोएक्टिव रोल में दिख रहे हैं। लेकिन वो सीधे सीधे एक बाइफर्केशन भी कर रहे हैं। जो उपचुनाव के लिए उन्होंने टीम बनाई, उस टीम में न केशव प्रसाद मौर्य को रखा, ना ब्रजेश पाठक को रखा। देखिए, थोड़ा हमको समझने की जरूरत है। 75 जिलों में 25 जिले बांटे गए हैं। 25 जिले योगी आदित्यनाथ को देखना है, 25 केशव मौर्य को देखना है, 25 ब्रजेश पाठक को देखना है। तो हम इसको ओवर सिंप्लीफाई करते हैं जब हम ये कहते हैं कि अरे योगी आदित्यनाथ की बैठक में कोई पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी जैसी संगठित पार्टी इस लेवल की गलती नहीं करती है और कोई नेता भी इस लेवल की गलती नहीं करेगा। हां, बहुत लेवल पे, मतलब मैंने कहा कार्यकर्ताओं की दिक्कत, अफसरों की मनमानी, आपस में नेताओं का नहीं बनना, ये एक दिक्कत है जिसको बैठकर सुलझाया जाएगा। सुनिए, 25 बांट दिया तो ये लखनऊ मंडल में ब्रजेश पाठक नहीं पहुंच रहे हैं, इलाहाबाद मंडल में केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंच रहे हैं। नहीं, इलाहाबाद मंडल केशव प्रसाद मौर्य के पास नहीं है, इसलिए नहीं पहुंचे। मैं कह रहा हूं कि इस तरह की एलिमेंट्री जो लेवल पे जो हम ढूंढ रहे हैं, वैसी दिक्कत नहीं है कि बिल्कुल मतलब एक दूसरे को फूटे आंख नहीं सुहा रहे हैं, ऐसी दिक्कतें नहीं होती हैं नॉर्मली। वो दिक्कतें हैं, आपस में लीडरशिप की नहीं बन रही है, वो स्कोर करना चाहते हैं पॉइंट। ठीक कहा रामकृपाल जी ने, किसी के आगे उप लगा है तो वो उप हटाना चाहता है, मिटाना चाहता है, लेकिन क्या वो पॉसिबल है? वो नहीं है। देखिए, इसका एक इतिहास है, जो भी बोला जा रहा है वो ऐसे ही नहीं बोला जाता है। 2004 मुझे अच्छे से याद है, जब 2004 में बीजेपी हारी तो प्यारेलाल खंडेलवाल से लेकर जेपी माथुर से लेकर तरह तरह की बयानबाजी शुरू हो गई थी। लेकिन जब वो बयानबाजी आई तो पहले लोगों ने बहुत लाइटली लिया। रामकृपाल जी को भी याद होगा, विनोद जी को भी याद होगा, आशुतोष को भी याद होगा। तो लगा कि यार ऐसे बोल दिया, ये लोग तो पुराने लोग हैं, गुस्से में है, अभी बोल दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 2005 के बाद इतिहास जानता, इतिहास मतलब लिखा जा चुका है अब कि कैसे बीजेपी में धीरे धीरे ऑपरेशन हुआ और पहली बार संघ प्रमुख ने कहा कि D4 नहीं होगा अध्यक्ष। बाद में
आते आते 2009-10 के बाद, मतलब धीरे धीरे कैसे बीजेपी में परिवर्तन होता है, इसमें संघ एक्टिव हो जाता है। अब 3 लेवल पे दिक्कतें हैं बीजेपी में जो फेस कर रही है बीजेपी, मैं उसको बताऊं। पहली दिक्कत, जो मोदी का घटता करिश्मा है, यह एक दिक्कत है कि मोदी का करिश्मा घटा है, 240 पे आ गए। दूसरी दिक्कत, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में चुनाव होने हैं। अगर यह चुनाव बीजेपी हारती है तो फर्दर डेसिमेट हो जाएगी बीजेपी, और बीजेपी नहीं, मोदी का अपना करिश्मा जो है वो कहीं ना कहीं फिर क्वेश्चन में आएगा कि मोदी जीत भी नहीं पा रहे और जिता भी नहीं पा रहे। और तीसरा सबसे प्रमुख, मोहन भागवत ने यूं ही बयान नहीं दिया है कि सच्चा स्वयंसेवक अहंकारी नहीं होता। तो मैं एक जानकारी और दे दूं, संघ चाहता था मेरी जानकारी में कि जेपी नड्डा वो कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए जाएं, ये प्रोसेस जल्दी शुरू हो। ये प्रोसेस जल्दी शुरू नहीं हुआ, और उसके बाद से ही 2-3 बयान संघ प्रमुख के आए हैं, ये मेरी जानकारी है, जो ताकीद है कि आप अपने हिसाब से नहीं चल सकते। इन 3 लेवल पे दिक्कतों से जूझ रही है बीजेपी, और जिसकी वजह से ये माइंड बॉगलिंग एक्सरसाइज अपने हिसाब से नहीं चल सकते।